Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with a very important video for all of you. तो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह से आप मिनिमम टाइम में ये 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के अपने सिलेक्शन में गारंटी कर सकते हैं। देखिए, मैं जानता हूं आप में से बहुत से बच्चों ने अभी तक एप्टीट्यूड को लटका के रखा होगा, एप्टीट्यूड को एकदम लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ा होगा। अब गेट में आपके पास मात्र कुछ बच्चों के पास 3 हफ्ते, कुछ के पास 4 हफ्ते बचे। अब तो महीनों की भी बात नहीं रह गई, अब सिर्फ डेज और वीक्स की बात रह गई है। तो यार, अब बहुत जरूरी है कि 15 मार्क्स को सिक्योर किया जाए, क्योंकि ये 15 मार्क्स जो होते हैं ना, इसमें अगर आप 5 मार्क्स भी बाकी एस्पिरेंट से एक्स्ट्रा गेन कर लें या 5 मार्क्स आप लूज कर जाएं, तो आपकी रैंक अंडर 100 से 500 तक भी जा सकती है। ये इतना क्रूशियल सेक्शन होता है। और अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं बेटा, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये रहा है कि जो भी बच्चे टेक्निकली बहुत सॉलिड थे, मैंने उनको बहुत बार गिरते हुए देखा है। किस वजह से? एप्टीट्यूड छोड़ देने की वजह से, एप्टीट्यूड को लास्ट तक लटका देने की वजह से। तो आप ये सोचिए बेटा, हो सकता है आप मशीन्स में प्रो हैं, हो सकता है आप पावर सिस्टम में गजब लेवल क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन वहीं दूसरा बच्चा एक आसान सा एप्टीट्यूड का सवाल बना देता है जो शायद आप नहीं बना पाते। तो आपकी जो मशीन, पावर सिस्टम, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी जैसे सब्जेक्टों में की गई मेहनत है, इसको कोई भी बराबर कर लेगा बहुत कम एफर्ट में। तो अपने कंपटीशन को वो मार्जिन हमें नहीं देना है, अपने कॉम्पिटिटर को हमें वो इजी मार्क्स नहीं देना है, क्योंकि जो इजी मार्क्स हैं वो तो हम लाएंगे ही, साथ साथ डिफिकल्ट मार्क्स भी हम गेन करेंगे। अगर आप डिफिकल्ट सेक्शंस अच्छा करते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता बेटा, जब तक आप इजी टॉपिक्स, इजी सेक्शंस में मार्क्स लूज करते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना, ये जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपकी रैंक तो बनाते हैं, लेकिन रैंक के लिए जो पहले नींव रखनी होती है, जो बेस रखना होता है, वो बेसिक सब्जेक्ट से रखा जाता है, जैसे कि एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और आपके नॉन कोर सब्जेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 5 दिन का एक एकदम गजब लेवल का मास्टर प्लान शेयर करूंगा, जिससे कि आप भी एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे लेवल पे ला सकते हैं, वो भी मिनिमम टाइम के अंदर। तो ये देखिए, ये जो 5 दिन का एप्टीट्यूड स्प्रिंट की मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए आपको एक चीज समझनी है, हजारों सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए पैटर्न निकाल के लाया हूं, जो पिछले कुछ सालों में रिपीटेड पैटर्न देखा गया है आईआईटी के सवालों में, आईआईटी के थॉट प्रोसेस में, जिसका इस्तेमाल करके आप आईआईटी से एक कदम आगे चल सकते हो और एप्टीट्यूड में कम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स टारगेट कर सकते हो। अब सबसे पहली बात समझिएगा कि 15% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो 5 दिन में, क्योंकि 15 नंबर आउट ऑफ 100 15% मार्क्स होते हैं। तो पैटर्न समझिए बेटा, ये जो क्वांट है, लॉजिक और एरिथमेटिक, ये 7 से 8 नंबर का आता है। वर्बल आपका 3 से 4 नंबर का आता है, 3 से 4 नंबर का वर्बल आता है। अक्सर 3 नंबर का रहता है, कभी कभी 4 नंबर का आ जाता है। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक 1 नंबर का आ जाता है। कभी 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो वर्बल से आएगा ही। 1 मार्क में इसके 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। एक स्पेटियल का आता है, अक्सर स्पेटियल एप्टीट्यूड का, जहां फोल्डिंग वगैरह की बात होती है, इसका 2 नंबर का सवाल आता है। और एक रीजनिंग में या तो 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के या 2 नंबर का एक सवाल आपका बन जाता है। ऐसे करके आपके 15 नंबर्स डिवाइडेड होते हैं। अब हम 5 दिन की जब बात कर रहे हैं, तो तकरीबन ये मान के चलो हम 25 से 30 घंटे की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा 5 दिन 2-2 घंटे दो और एप्टीट्यूड में मार्क्स ले आओ, नहीं, मैं कह रहा हूं 25 to 30 आवर्स दो। 5 दिन के अंदर अगर आप एक एक स्लॉट डेली का डेडिकेट कर देते हो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ एप्टीट्यूड को, तो आप बहुत अच्छे से लेके आ सकते हो। याद रहे, गेट के क्वेश्चंस का लॉजिक जरूर रिपीट होता है, नंबर्स भले रिपीट ना हो। तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देखने, रिपीटेड थॉट प्रोसेस, रिपीटेड माइंडसेट, रिपीटेड लॉजिक गेट के अंदर नोटिस करना है। अब सबसे पहले डे 1 पे अपन क्या करेंगे, हाई वेटेज क्वांट वाले टॉपिक्स को पकड़ेंगे, जैसे रेशियो प्रपोर्शन, इसमें मिक्सचर एलिगेशन भी आ जाएगा, परसेंटेजेस जहां पे डिस्काउंट की बात भी आ जाती है, प्रॉफिट लॉस आपका आ जाता है, और डीआई। डीआई को मैंने बोल्ड इसलिए रखा है बेटा,
DI सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से सीधे 2 नंबर का सवाल मोस्ट ऑफ द ईयर्स में देखा जा सकता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बार चार्ट वाले क्वेश्चन, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन, लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन होते हैं और ये सीधा 2 नंबर में आता है, कभी 1 नंबर में नहीं। बाकी परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, डिस्काउंट या सक्सेसिव टाइम्स डिस्काउंट लगता है कि किसी मार्केट में किसी शॉप ने दिवाली सेल लगाई 20% प्लस 10% ऑफ, तो बताइए कितना फायदा या कितना डिस्काउंट मिला होगा। इस तरह की सक्सेसिव परसेंटेजेस आपसे पूछी जा सकती हैं। अब क्योंकि एप्टीट्यूड की कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होती है बेटा, इसीलिए आप इसको वर्चुअल कैलकुलेटर से ही बनाइएगा। इसके अंदर नॉर्मल कैलकुलेटर मत यूज कीजिए। एक तीर से 2 शिकार होंगे, वर्चुअल कैलसी में भी आप अच्छे बनेंगे, एट द सेम टाइम आप जो है एप्टीट्यूड भी अच्छा करेंगे। तो याद रहे DI जो है 2 नंबर का गारंटीड, ऑलमोस्ट गारंटीड क्वेश्चन होता है। अब क्वांट के लिए एक और दिन हम रखेंगे जिसमें हम नंबर, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी देखेंगे। अक्सर देखो ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी से रीसेंट ईयर्स में क्वेश्चन देखा गया है एप्टीट्यूड सेक्शन में, ये 1 मार्क या फिर 2 मार्क दोनों में आ सकता है, दोनों टॉपिक भी आ सकते हैं। ज्योमेट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, एंगल्स का रिलेशन, साइड्स का रिलेशन, सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन, खास करके सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, इन चीजों के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा नंबर सिस्टम में जैसे रिमाइंडर्स क्या होते हैं, साइक्लिसिटी क्या होती है, जैसे 7 की पावर रेज करूंगा तो यूनिट प्लेस पे कब रिपीटिशन आना शुरू होगा, ठीक है। कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, उसका क्या क्राइटेरिया है, 3 से डिविजिबल है, उसका क्या क्राइटेरिया है। इस तरह की चीजों पे काम करना जरूरी है। थोड़ा समय बच जाए तो मेंसुरेशन कर लेना, वरना ज्योमेट्री को अच्छे से करना है। और एप्टीट्यूड की प्रोबेबिलिटी की खास बात यह होती है कि इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल अक्सर देखे जा सकते हैं। जैसे मैथ्स का प्रोबेबिलिटी आएगा तो उसमें बेस थ्योरम वगैरह पे वो जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे कम रहता है। लेकिन एप्टीट्यूड के प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में चीजें पूछ लेता है, बट यहां बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा बड़े की नहीं। और प्रोबेबिलिटी का भी बेसिक, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, ठीक है। और नंबर सिस्टम में जैसे मैंने बताया यूनिट डिजिट के बारे में, डिविजिबिलिटी के बारे में, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब डे 3 में क्या करना, वर्बल की प्रैक्टिस करनी है। वर्बल की प्रैक्टिस में आप ये समझिएगा, गेट वाले ये नहीं कहते कि भैया आपको तो डिक्शनरी लेवल की नॉलेज होनी चाहिए ना। गेट वालों का ये कहना होता है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। जो भी सेंटेंस में अगर मैं आपसे मिस्टेक पूछ रहा हूं तो सेंटेंस को 4 बार 5 बार रीड करिए, आपके दिमाग में खटका लग जाएगा कि अरे यार ये ना बात कुछ बन नहीं रही, कुछ तो ये गलत बोल रहा है, कुछ तो ये अटपटा सा बोल रहा है। क्योंकि अगर इंग्लिश आप बोलना भी नहीं जानते हो तो इंग्लिश आप रीड करना जानते हो। आपने बहुत सी किताबों में इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़े होंगे, इंग्लिश मूवीज तो सबने जरूर देखी होंगी फॉर व्हाटसोएवर रीजन। वहां पे भाई म्यूट करके तो नहीं देखते होगे, डायलॉग सुनते होगे, तो सुनने की आदत होती है इंग्लिश की, राइट। सुनने की आदत होती है इंग्लिश की हम लोगों को, और इंग्लिश रीड करने की आदत होती है। तो अक्सर क्या होता है, जब आप एकदम काम माइंड से, कंपोज माइंड से रीड करोगे उसका सेंटेंस, तो आपको चमक जाएगी गलती वहां पे जंप कर करके डांस कर रही होगी, मैं यहां हूं, मुझे मार्क कर दो, तो आप वहां से गलती ढूंढ सकते हो। बाकी बेसिक कर लेना, जैसे आर्टिकल कैसे यूज करते हैं, ए एन द, वर्ब कैसे होता है, प्लूरल सिंगुलर की गलतियां अक्सर देखने मिलती हैं। और एक इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर मैं आपको एक पैसेज देता हूं तो कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। अब इसके अंदर भी एक हैक होता है, ज्यादातर ऑप्शन में जहां ऑलवेज और नेवर वाले ऑप्शन होते हैं उनसे शुरू मत करना, बाकी के ऑप्शन से शुरू करना, क्योंकि ऑलवेज और नेवर वाले अक्सर गलत होते हैं। तो इन ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज ना करें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम रीजनिंग और स्पेटियल एप्टीट्यूड को डे 4 पे रखेंगे, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ज्यादा काम अपने को नहीं करना। रीजनिंग में सिलोजिज्म, अल्फाबेट और नंबर सीरीज कर लेना, और स्पेटियल कर लेना कटिंग, फोल्डिंग, रोटेशन। खास करके 3D वाले सवाल रोटेशन पे पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म पे वेन डायग्राम मेथड से ही करना, वेन डायग्राम से 100% एक्यूरेट आंसर आता है।
स्पेटियल पे बेटा 2D ट्रांसफॉर्मेशन में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन जरूर करिएगा। और सीरीज के कुछ कॉमन लॉजिक याद कर लीजिएगा। स्क्वायर करने वाली सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्यूब लेने वाली सीरीज, प्राइम नंबर की सीरीज, कॉमन फैक्टर वाली सीरीज, ये चीजें आप कर लीजिएगा। और स्पेटियल एप्टीट्यूड आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब लपको और 2 नंबर खा जाओ। कैसे? क्योंकि इसमें पेन पेपर की जरूरत एज सच नहीं पड़ती है। और फिर 5वें दिन होगा मैराथन क्वेश्चंस का, जिसमें ताबड़तोड़ तरीके से सारी ब्रांचेस के क्वेश्चन आप लगाएंगे। आपको क्या सेट करना है? 1 साल का एक ब्रांच का 10 क्वेश्चन का सेट उठाना है और मोबाइल में अलार्म लगाना है 20 मिनट्स का। उन 20 मिनट्स पे आपकी नजर क्वेश्चन से टस से मस नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जबरदस्त फोकस के साथ आप करेंगे और फिर जो भी मिस्टेक्स आप करेंगे ना इस दिन में, वो आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि गेट के पहले रिवाइज करें। इसके बाद एप्टीट्यूड के टच में कैसे रहेंगे? जब जब आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, आपको 10-10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के मिलते रहेंगे, तो एप्टीट्यूड लगातार प्रैक्टिस होता रहेगा। और याद रहे, एप्टीट्यूड में एनएटी और एमएसक्यू नहीं पूछे जाते हैं अक्सर, वहां मैक्सिमम क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, तो वहां नेगेटिव मार्किंग का चांस अच्छा खासा होता है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको मिनिमम रखनी है। और लास्टली समय बच जाए तो थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन भी देख के जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से होगा, क्या आप लोग इस तरह के चैलेंज को उठाने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार है तो भाई मचा दो एप्टीट्यूड में, आग लगा दो एप्टीट्यूड के अंदर। बाकी मेरे दिमाग में यार एक वाइल्ड आइडिया और था कि देखो भाई अभी आप लोग कह रहे हो कि मैं पीवाईक्यू कराऊं, लेकिन पीवाईक्यूज हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर भी कवर किए थे, इस ईयर भी कर रहे हैं। पीवाईक्यू में उतना ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। अगर आप चाहोगे तो ये वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांट, ये पूरा पार्ट में आपको थोड़े लंबे सेशंस लगा के, जैसे एक दिन में 2 या 3 चैप्टर उठा के 4 घंटे 3 घंटे का सेशन लगा के थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करा सकता हूं कि लाइक 10-15 डेज ले। ये 5 डेज के प्लान की जगह मैं आपको 10 से 15 डेज के अंदर सारे ही टॉपिक करा दूं। प्रायोरिटाइज उन्हें कर ले जो ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो टॉपिक कम पूछे जाते हैं उन्हें लास्ट में डाल के पूरा एप्टीट्यूड आप लोगों का कवर करा दूं, जो कि गेट वाले बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा और आरआरबी जेई में जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स और रीजनिंग वाला। अगर आप चाहते हो तो आप अपना कमेंट जरूर छोड़ना इस वीडियो पे कि आपकी इस बारे में क्या राय है। अगर आप चाहोगे तो 2 या 3 दिन का गैप लेके मैं कंटेंट प्रिपेयर करके आपके लिए एप्टीट्यूड पे एकदम जबरदस्त तरीके से वो 5 बजे वाले स्लॉट में स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को एप्टीट्यूड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज मैं प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक चीज का अलार्म और लगा लेना, आज रात को 12 बजे जो हमारा ऑफर था वो एक्सपायर हो रहा है बेटा। इसके बाद ये ऑफर डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, जल्दी ही प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो आज रात 12 बजे तक हमारे गेट के सभी नए बैचेस पे जो मंडे से स्टार्ट हुए हैं 40% ऑफ है यूजिंग YT40। और इन सेशंस, इन बैचेस में, लाइव बैचेस के अंदर आपको मेंटोरशिप सेशन भी इंक्लूड करके दिए जा रहे हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेंटोरशिप भी, पर्सनली मुझसे डाउट पूछने का मौका, सारा कंटेंट, क्रैश कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, एजेई, गेट की सभी ब्रांचेस मिल जाती हैं, वो भी अभी 40% ऑफ पे। फटाफट से बेटा लपक लो, क्योंकि बाद में पछता के फायदा क्या जब मौका हाथ से निकल जाएगा। और इसके अलावा जो रिकॉर्डेड कोर्सेज है उन पे भी 40% ऑफ है, लेकिन उसमें डाउट सॉल्विंग टॉपर करेंगे, उसके अंदर आपको मेंटोरशिप अलग से परचेज करना पड़ेगा, बट वहां भी 40% ऑफ है यूजिंग द कोड YT40। ठीक है, और एजेई के सभी कोर्सेज पे नए बैचेस जो स्टार्ट हुए ट्यूसडे से, उन पे 40% ऑफ है यूजिंग YT40 जो लाइव सेक्शन में मिलेंगे, और रिकॉर्डेड वालों पे 50% ऑफ है यूजिंग YT50। और ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, ये मत सोचना 26 जनवरी पे इससे ज्यादा डिस्काउंट आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटा बाद का इंतजार करते करते मौका हाथ से मत गवाओ, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। मैं आप लोगों से मिलता हूं एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।